सुन लो आप मेरी। अगर आप मुझे इस घर में रखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये बुढ़िया इस घर से बाहर होगी, तभी मैं इस घर के अंदर जाऊंगी, समझे? अरे गुलाबो, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तेरी यही मर्जी है ना कि मैं मेरी माँ को तेरे सामने धक्के मार के बाहर निकाल दूं? इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी यूं गया और यूं माँ को लेके आया, तेरे सामने सामने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मैं अभी आया, तू इंतजार कर। गुलाबो, ये लो आ गया तुम्हारा नया घर, तुम्हारे सपनों का घर। अब तुम्हें पता है, मेरी माँ तुम्हें लेने के लिए आएगी, गृह प्रवेश करवाने के लिए। माँ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी तो माँ है ही नहीं। गुलाबो, मैंने कब झूठ कहा? मैंने कहा था मेरी सगी माँ नहीं है, पर सौतेली माँ तो है, जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। गुलाबो, मेरी इस माँ ने मुझे मेरी सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया है, मुझे पाल पोस के कितना बड़ा किया है। और तुम्हें पता है, मेरी माँ को कब से ये शौक था कि वो मुझे दूल्हा बनते देखे, मेरे सर पे सेहरा सजते देखे। आज वो खुशी से फूले नहीं समा रही। देखो जी, झूठ तो आपने मुझसे बोला है। माँ चाहे सगी हो या सौतेली, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो अकेला रहना पसंद है। और वैसे भी शादी से पहले मैंने आपको बोल दिया था कि मुझे किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं है मेरी लाइफ में। कौन आपकी उस बुढ़िया माँ की सेवा करेगा? कौन उन्हें चाय बना के देगा? कौन उन्हें खाना खिलाएगा? कौन उनके बर्तन धोएगा? मुझसे ये सब काम नहीं होने वाले जी। और वैसे भी ना, शादी से पहले हमारी बात खुल चुकी थी कि घर का सारा काम आप करोगे। चाय आप बनाओगे, खाना आप बनाओगे, बर्तन आप धोओगे, झाड़ू आप लगाओगे, पोछा आप लगाओगे, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी आप धोओगे। और मैं रानी बन के राज करूंगी इस घर में। अब आप ना अपने इस वादे से मुकरो मत जी। और एक बात कान खोल के सुन लो आप मेरी। अगर आप मुझे इस घर में रखना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये बुढ़िया इस घर से बाहर होगी, तभी मैं इस घर के अंदर जाऊंगी, समझे? अरे गुलाबो, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तेरी यही मर्जी है ना कि मैं मेरी माँ को तेरे सामने धक्के मार के बाहर निकाल दूं? इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी यूं गया और यूं माँ को लेके आया, तेरे सामने सामने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मैं अभी आया, तू इंतजार कर। जो मैंने चाहा था सो हो गया। अच्छा, तो ये है वो तुम्हारी बुढ़िया माँ। अरे, अब खड़े क्यों? निकालो इसे घर से बाहर। इन्हें घर से बाहर निकालूं मैं? इन्हें? ये मेरी माँ है, माँ भगवान का दूसरा रूप। इनकी मैं जितनी भी सेवा करूं उतनी ही कम है। इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, और तू बोलती है कि मैं इन्हें घर से बाहर निकालूं? अब इस घर से बाहर ये नहीं, तू जाएगी, तू, और वो भी अभी। निकल मेरे घर से। हाँ माँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। जो छोटी सी बेल होती है उसे जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। पिताजी, पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? और भैया भी रो रहे हैं। भैया, भैया, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? बेटी, आपकी विदाई हो रही है, इसलिए हम रो रहे हैं। पिताजी, पिताजी, ये विदाई क्या होती है? मुझे बताओ ना। बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम्हें हमेशा के लिए जमाई राजा के
साथ रहना होगा। तो ये जवाई राजा है। पिताजी पिताजी, ये जवाई राजा क्या होता है? जवाई राजा बेटी पति देव होते हैं। अच्छा, तो ये मेरे पति देव है, पर ये रो क्यों नहीं रहे? पति देव, आप रो क्यों नहीं रहे? आज तो मेरी विदाई हो रही है ना। अरे मैं तो तेरे से शादी करके वैसे भी रो रहा हूँ, पब्लिक के सामने रोना जरूरी है क्या? पति देव, आप क्यों नहीं रो रहे? आप भी रो ना, मुझे आपको ना रोते हुए देखना है। अरे मेरी प्याली दीदी, वो क्यों रोएंगे? तुम तो इनके साथ जा रही हो, हम तो इसलिए रो रही है, तुम हमें छोड़ कर जा रही हो। भैया भैया, मैं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ? तू सदा के लिए अपने पति के साथ जा रही है, सदा सदा के लिए अपने ससुराल में रहने के लिए अपने पति देव के साथ जा रही है। अरे मेरी प्याली दीदी, तुम्हें वहाँ चतुर के रूप में पिताजी मिलेंगे, और बेटी तुम्हें वहाँ पे सास के रूप में माँ मिलेगी, माँ। अच्छा, तो अब मैं सब समझ गई पिताजी। और वहाँ मुझे भैया के रूप में ये जवाई राजा मिलेंगे, जो मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं, है ना? मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ, पति हूँ, पति। पिताजी, इसको जल्दी से मेरे साथ विदा करो आप। आपको पता है ये डोली वाली गाड़ी मैंने 5 बजे तक बुक की हुई है, इसके बाद मेरा डबल किराया लगेगा। क्यों मेरा नुकसान करवा रहे हो? चलो बेटी, अब गाड़ी में बैठो। तुम भी साथ आओ ना पिताजी, और भैया को भी साथ ले चलो। हम सब मिलके एक साथ चलते हैं, अपना कौन सा किराया लगला है? नहीं बेटी, तुझे अकेले को ही जाना पड़ेगा। चलो अब गाड़ी में बैठो। अच्छा, तो ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ, बाय। चलो चलो, देर हो रही है। बाय। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा। बहन जी, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोर की भूख लगी है, भगवान आपका भला करेगा। हाँ हाँ, तुझे खाने के लिए गर्मा गर्म रोटी मिलेगी, साथ में मटर पनीर की सब्जी भी मिलेगी, और एक 100 रुपए भी मिलेंगे। पर तुझे एक काम करना पड़ेगा, मंजूर है तो बोलो। हाँ हाँ मैडम जी, मुझे मंजूर है, बस आप फटाफट काम बताओ वो। अच्छा, तो ठीक है, फिर उठाओ झाड़ू और पूरे घर को चकाचक साफ कर दो। ठीक है मैडम जी, पर मुझे रोटी सब्जी मिलेगी ना वो 100 रुपए? हाँ हाँ, सब मिलेंगे, फटाफट काम पे लग जाओ। तो मैडम जी झाड़ू कहाँ है? वो पड़ी। हाँ हाँ, अच्छे से।
ये लो मैडम जी, मैंने है ना झाड़ू निकाल दिया है। अब जल्दी से करके मुझे रोटी और 100 रुपए दे दो। हाँ हाँ, दूंगी दूंगी, गर्मा गर्म रोटी भी दूंगी और साथ में मटर पनीर की सब्जी भी। पर मेरा एक काम और करो, उसके बदले मैं आपको 100 की जगह 200 रुपए दूंगी। वो बर्तन पड़े हैं ना, बस उसे साफ कर दो। ठीक है मैडम जी, पर आप मुझे 200 रुपए देंगी ना? हाँ हाँ, 200 रुपए दूंगी। सब्जी? हाँ हाँ, रोटी भी? सब कुछ। हाँ, मटर वाली सब्जी? हाँ, मटर पनीर की। हाँ ठीक है मैडम जी। हाँ, झाड़ू तो मैंने निकाल दिया था। लो मैडम जी, मैंने ना बर्तन सारे साफ कर दिए। अब है ना आप मेरा भी काम कर दो, मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है। रोटी और वो मटर पनीर वाली सब्जी और 200 रुपए जल्दी से दे दो। हाँ हाँ, लाती हूँ, यहीं रुको। ठीक है। मैं ऐसे पूछ रही थी, रोटी कनक के आटे की बनाऊं या बाजरे के? ना, कड़क वाले आटे की। ठीक है। रोटी मक्खन लगा के लाऊं या बगैर मक्खन की? मैडम जी, मक्खन वाली लिया ना, मुझे है ना बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ, अभी लाई। तो डालडा में लाऊं या देसी घी में? अरे मैडम जी, चौपड़ कर लिया ना, बस आपके जी में वो लिया ना घी, तो कोई बात नहीं। ठीक है। मैं ये कह रही थी, हमारे घर तो गेहूं का आटा खत्म हो गया, अब कैसे बनाऊं? हाँ मैडम जी, ऐसा करो, आप मुझे ना 200 रुपए दीजिए, मैं ना बाजार जाके खा लूंगा। ठीक है ठीक है। 200 का एक नोट लाऊं या 100 के 2 नोट लाऊं? अरे इसको क्या हो गया, ना तो ये रोटी खा गया और ना ये पैसे ले गया। हवलदार, एक काम कर, जाके कुछ खाने के लिए अच्छा सा लेके आ, बहुत जोर की भूख लगी से। और सुन, 2 ठंडे भी लेता आइयो। ठीक है मैडम, भी लेके आया। अरे क्या बैठे रहा, किन्नू आया है और किन्ना जागो? अरे ओल्डर जी, शहर से आया था, गांव को जा रहा हूँ, तुमसे प्यार हो गया। अरे प्यार पूना छोड़, इस थैला में क्या है? इसमें आपके काम की चीज नहीं है साहब। अच्छा, मुझे लगता है इसमें 2 नंबर ही धंधा कर रहा है, छुपा के ले जा रहा है मुझसे। चल मैडम के पास। साहब एक सेकंड। कौन है ये और इसे पकड़ के क्यों ले आया? मैडम जी, ये 2 नंबर ये है, बॉर्डर पर पता नहीं इस थैले में क्या लाया था, मेरी नजर पड़ी, मैं उसको लिया है अपने पास। के नाम से भी तेरा? मैडम जी, मेरा नाम है मटरू, तुमसे प्यार हो गया। यो के बकवास कर रहे है? अरे मैडम जी, ये मेरा तकिया कलाम है जो मेरे मुंह से फिसल जाता है। और इस थैले में केस है? मैडम जी,
इसमें आपके काम की चीज नहीं है। अच्छा, अब यो तू मन्ने बतावेगा कि इसमें मारे काम की चीज है या नहीं। हवलदार, चेक कर इस थैले ने। मैडम जी मैं तो सलाद है। सलाद है? हवलदार, निकाल इसे बाहर, बहुत जोर की भूख लगी है, आज तो सलाद ही खाते हैं। अरे मैडम जी, आप इसे मत खाना, ये आपके काम की चीज नहीं है। तो चुप हो जा, बकवास न कर घनी। काम की चीज नहीं है यो बताओगा मैं। प्लीज मैडम जी। एक बात है, सलाद तो एकदम मस्त थी, मजा आ गया खा के। ओ, तू न्यू बता कि तू काम के करस है। एक्चुअली मैडम जी, मैं शादी ब्याह में बर्तन साफ करने का काम करता हूँ। आज भी मैं शादी में जाके आया था बर्तन साफ करके। आपने जो ये सलाद खाया है ना, ये मैंने वहाँ जो जूठी प्लेटें पड़ी होती है उसमें से उठाया था, और मैं ये घर जाके अपने बकरी और मुर्गियों को खिलाने वाला था।